कि केवल एक शारीरिक त्रुटि है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से बलवान है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था। मैं अनुज टंडन जी को, अमित जांगड़ा जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका परिवार के लिए दिव्यांग जो है वो रिकॉर्ड बना करके आए हैं, तो इसके बारे में जो है आपने बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दो साथी, हमारे दो दिव्यांग भाई अमित और अनुज, इन्होंने यहाँ से काठमांडू और काठमांडू से वापस जो आए हैं बाई कार, एक एग्जाम्पल है दूसरों के लिए कि जो ठान लिया, जो सोच लिया वो करके दिखाएंगे। बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है समाज में कि हमें समाज की सेवा करते हुए जो मैसेज क्रिएट करने होते हैं उसमें लोगों को साथ जोड़ना है। और उन्होंने हज़ारों लोगों को ट्रैवलिंग में साथ जोड़ा होगा। अभी दोनों भाई हमारे बता रहे थे कि जहाँ जहाँ पर ये रास्ते में स्टे था इनका, जहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का समाज, वहाँ के दिव्यांग भाई, वहाँ के NGO सब ने इनकी पूरी मदद की। और सबसे ज़्यादा मदद तो मैं नीफा का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो नीफा ने इनके भाइयों की मदद की है। कार को ऐसा डिज़ाइन किया, उसके भी बहुत खर्चा आया होगा, कार को डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं था और इनका सहयोग किया। मैं नीफा का धन्यवाद करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का DC साहब हमारे सुशील जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस चीज़ को हमेशा वो इनकरेज करते हैं सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ बढ़े। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार फिर मैं अनुज और अमित को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यात्रा की थी और ये कार जो डिज़ाइन की, ये कहाँ से डिज़ाइन कराई गई? यात्रा जो थी हमारी वो पानीपत से काठमांडू की थी। और जहाँ तक कार की बात है, कार मेरे पास ऑलरेडी थी। इसके सिस्टम जो है वो हाथ में लगे हुए हैं, पैर से भी काम करती है, हाथ से भी करती है, हैंड कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। तो कार तो नॉर्मल ही है। मेन बात तो रास्ते की थी। कौन सी कार से गए थे? फोर्ड इकोस्पोर्ट। हाँ अमित जी, आपने जो ये यात्रा की, यात्रा में जो है आपको कुछ कठिनाइयाँ, परेशानी कुछ ऐसी जो है? सर, यात्रा में कठिनाइयाँ तो छोटी मोटी आती रहती हैं। हमारी यात्रा में कुछ कठिनाई आई। जब हमने पहाड़ी एरिया में गए तो गाड़ी में ओवरहीटिंग की समस्या रही, लेकिन हम गाड़ी को बीच बीच में जो है रेस्ट देते रहे, जिससे हमारी पूरी यात्रा जो है सफल हो पाई है। अच्छा, तो इसमें जो है कार को ड्राइव किसने किया था? ये कार जो है अनुज जी ने ड्राइव की और मैं उनका जो है को पायलट था। मैं रास्ता बता रहा था बस। अच्छा। जी सर। तो आप पहले भी गए हैं क्या? मैं पहले भी गया हूँ सर। अच्छा। वहाँ पे बहुत सारे मेरे जानने वाले मित्र हैं, जो बहुत से लोग बाइक राइड करते हैं, वो मेरे से मिलते रहते हैं, तो मुझे वहाँ की थोड़ी जानकारी थी। तो ये कार है आपकी? जी सर। ये आपने जिस यात्रा की, तो कितने दिन लगे इसमें? सर 6 दिन लगे हैं हमारे और लगभग 3000 किलोमीटर हमने कवर किया इसमें। कहाँ तक? पानीपत से काठमांडू तक। अच्छा। हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू। कभी भी किसी भी प्रकार की निफा टीम को पानीपत को जरूरत होती है, उसी टाइम तत्पर रहते हैं। आप कीजिए ये काम, हम आपके साथ। आप सभी का हाथ जोड़ करके तहे दिल से धन्यवाद। हम आगे भी इस प्रकार के कार्य अपनी टीम के साथ करते रहेंगे। और मैं विद साहब को, अपने MLA साहब को एक छोटी सी मैं बात और कहना चाहूँगा। आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, जितने भी आपके वहाँ स्टाफ ऑफिस में हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपकी एब्सेंट में। मैं यहाँ जितने भी साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने कीमती समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाला। और किसी का भी नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि कुछ नाम छूट जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। पूरी नीफा टीम, हमारे जितने भी बाहर से आए साथी हैं, हमारे समाज के साथी हैं, पानीपत के साथी हैं, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये कार्यक्रम रखा उसके लिए ये एक दूसरा इवेंट है मेरे लिए, तो जो यादगार बना है। इससे पहले मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी अकेले किया था बाइक पे। और जब नेपाल जाने का सोचा था तो एक अनुज जी को जब मैंने बात की थी, एक बड़े तरीके से की थी, वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। मैंने इनको इतना कहा कि सर एक बात बताओ, आपकी गाड़ी हो और आप व्हीलचेयर के साथ ड्राइवर वाली सीट के सामने खड़े हो और पीछे मैं खड़ा हूँ और हमारे पीछे पहाड़ है, वो फोटो कैसी लगेगी? बोले मजा आ जाएगा। मैं चलो नेपाल पे। तो इन्होंने कहा कि प्लान करते हैं।
उसके बाद फिर कुछ नेपाल में दोस्तों से बात की, रोड मैप बनाया, फिर हम बन्नू जी से मिले करनाल में स्पेशली जा करके, और फिर कुछ इन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप लोग अकेले मत जाओ, जो कि ने जो हमें सजेशन दिया। तो हमारे साथ में प्रदीप है जो कि अभी भी लगे हुए हैं अपने काम पे, और एक बार इनके लिए सजेशन इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमें बहुत सारी परेशानी होती। और रास्ते के बारे में अनुज जी ने बताया है कि ऐसे जिग जैग रास्ता था कि 10 मीटर पे करो, 50 मीटर पे करो, 100 मीटर पे करो, और करो हो तो ठीक है, लेकिन साथ में कम से कम 1000-1500 फीट खाई। और जब हम लगभग 136 किलोमीटर का रास्ता हमने 7-8 घंटे में पार किया, और जो हमें वहां मिलने वाले थे नेपाल में, जब उनको बताया कि हम इस रास्ते से आए थे, मतलब उनको बड़ा ही झटका लगा कि सही सलामत आ गए। उनके लिए शॉकिंग खबर ये थी कि हम सही सलामत वहां से आ गए, क्योंकि वहां पे डेली के 2-3 एक्सीडेंट, लैंडस्लाइड, ये नॉर्मल सी बात थी। हमारे सामने भी 3 बार लैंडस्लाइड हुई वहां पे, जो कि 1-1 घंटा हम जाम में फंसे रहे। लेकिन अनुज जी की जो ड्राइविंग है, अब मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये जो है रेस के लिए तैयार है क्योंकि अपने जो इंडिया में, वर्ल्ड में अलग से कैटेगरी में रेस भी होती है जिसमें सिर्फ डिफरेंटली एबल पार्टिसिपेट करते हैं। अपने इंडिया में सिर्फ एक लड़का है जो फिजिकली चैलेंज है, वो रेस में पार्टिसिपेट करता है। तो मैं अब दूसरा जो है अनुज जी को देख रहा हूँ, और अगले साल मैं इनको बताऊंगा कब होनी। तो हमारा कुल मिला के बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। नेपाल के लोग हमसे जब मिल रहे थे तो ऐसे मिल रहे थे जैसे वो हमें बहुत सालों से जानते हैं, उनका भी मैं ग्रेटफुल हूँ। इंडिया किया, फिर गीता जयंती महोत्सव हमने भगवद गीता के संदेश कुल की यात्रा की है कि मैं गुरु नानक सद्भावना यात्रा में केवल एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेम अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं जो इनके साथ वो बीती है। तो जब हमने गुरु नानक सद्भावना यात्रा निकाली, हमने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब बाय रोड किया था। गुरु नानक देव जी के 550 साल में हम लोग बाय रोड गए थे। पूरे रास्ते में हमने 55,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, और हर पेड़ के अंदर गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि की मिट्टी और जल हमने डाला ताकि लोगों की भावना जुड़े। एक अनुभव मैं साझा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब अनुज बता रहे थे मेरा पूरा मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था जो हमारे साथ हुई थी। जब हम लोग द्रास से कारगिल होते हुए लेह की तरफ जा रहे थे, तो कारगिल और लेह के बीच में मेरी सारी गाड़ियां आगे थी, मैं सबसे पीछे रहता था। मैं पीछे इसलिए रहता था, बीइंग ए टीम लीडर ये मेरी जिम्मेदारी है कि किसी गाड़ी को कोई दिक्कत आती है, मैं पीछे हूं तो कम से कम मैं उस दिक्कत को संभाल सकूं, क्योंकि वो रास्ते ऐसे थे, हाईएस्ट रास्ते हैं, आप जानते हैं। ऑक्सीजन भी कम हो जाती है वहाँ पे, ऐसे पॉइंट है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है। आप बाहर निकलकर यहाँ से लेके शायद वहां तक भी भाग कर नहीं जा सकते, भागेंगे तो चक्कर आ जाएगा, इतनी ऑक्सीजन कम होती है। तो सब गाड़ियां आगे निकल गई, हम लोग गए एक रास्ते पे चले गए। जब 4-5 किलोमीटर आगे हमें लगा गड़बड़ हो गई है। 4-5 किलोमीटर जब हम निकले हमें लगा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है, वापस भी नहीं जा सकते। चलो जो होगा देखी जाएगी। अब नॉर्मली हमारे में हनुमान चालीसा और सिखों में जो चौपाई साहब का पाठ होता है, हमने चौपाई साहब का पाठ शुरू कर दिया, करते हैं। वो वास्तविक रास्ते में बहुत खतरनाक थी। पहाड़ों में क्या होता है, एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ खाई होती है। वो रास्ता ऐसा था दोनों तरफ खाई, और बीच में केवल इतनी जगह कि बड़ा मुश्किल जो है वो टायर उसको गाड़ी की जो है उसके ऊपर जा सके। हल्की सी भी चूक होगी तो गाड़ी या इस साइड में या इस खाई में, ऐसा रास्ता था। रास्ते में पहाड़ गिरे, कई जगह पत्थर थे, पत्थरों को उठा के रास्ता बनाया। खैर हम जद्दोजहद करते ऐसा ऐसा मेन रोड पर आए। तब तक हमारे साथी लेह गुरुद्वारा पत्थर साहब पहुंच चुके थे, और पीछे से आने वाली हर गाड़ी को रोक रोक कर पूछ रहे थे कि ये नंबर की गाड़ी आपने देखी है? कोई कहे हमने नहीं देखी। उनको और चिंता हो गई कि कोई गड़बड़ ना हो गई हो। अल्टीमेटली जब हम पहुंचे और हमने पीछे से आ रहे ट्रक को हाथ दिया और हमने कहा कि हमें ले जाना है, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो भाई सब ले ही जाता है, क्या बात कोई गलती लग रही है? मैंने कहा नहीं हम इधर से आए हैं तो इसलिए। उसने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, इधर से आए। उसने गाड़ी तुरंत अपनी स्विच ऑफ कर दी। वो कहता है आप सही कह रहे हो, आप इधर से आए? मैंने कहा इधर से आए। बोला फिर आप आए नहीं हो, आपको कोई लेकर आया है। जिसके लफ्ज थे ड्राइवर के, बोला आप आए नहीं हो, आपको कोई लेकर आया है। ये रास्ता तो 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। ये पुराना रास्ता होता था और इस पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती थी, पहाड़ बहुत गिरते थे, तो इसको रास्ते को बंद कर दिया गया है और ये नया हाईवे बना दिया गया है।
हुआ क्या कि जहां वो कट था वहां गलती से उनका जो डिवाइडर होगा कुछ होगा, वहां ना कोई बोर्ड लगा हुआ था ना कुछ, हम सीधे चढ़ गए। हम तो सीधा जा रहे थे, हमें देखा ही नहीं साइड से दूसरा हाईवे है, हम चढ़ गए। तो वो बोला कि आपको कोई लेकर आया है, तो उनका लेके तो वही है जिसकी यात्रा में निकले हुए हैं। तो जब ये बता रहे थे मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था। इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने 300 किलोमीटर की बजाय सोचा 136 किलोमीटर का जो है शॉर्ट रास्ता है, इस पे जाते हैं, पूरे जो है वो हमारे लगभग 250 किलोमीटर हमारे बच जाएंगे। वो 250 किलोमीटर बचाने के चक्कर में जिस रास्ते पर गए, इनकी जो भावना थी कि हमें एक अच्छा मैसेज जो है समाज को देना है। दिव्यांग साथी जो कुछ लोग डिमोरलाइज करते रहते हैं, उनको लगता है कि हम दिव्यांग हो गए तो पता नहीं हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई, हम कुछ जिंदगी में कर नहीं सकते, जिंदगी में कुछ बढ़ नहीं सकते आगे, कि उनको रास्ता दिखाना चाह रहे थे कि नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि इनकी भावना पवित्र थी, इनकी सोच अच्छी थी, देश और समाज के लिए कुछ अच्छा सोच कर ये निकले थे, इसलिए वो परमात्मा ने साथ दिया। परमात्मा हमेशा साथ देता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है और जब आपके इरादे नेक होते हैं। वो इरादे नेक थे, नीयत अच्छी थी, जिनमें जुनून था, इसलिए परमात्मा ने साथ दिया और उस रास्ते पे सकुशल ये निकलकर आज हमारे पास पहुंचे हैं। मोहित आ जाए, आ जाओ आप भी आ जाओ बेटा। बहुत बधाई, अगले के लिए बहुत शुक्रिया।